तीर्थंकर भगवंतों की धर्म सभा का नाम, किसकी? तीर्थंकर भगवंतों की धर्म सभा का नाम समोसरण है। धर्म सभा तो केवली भगवान की भी होती है। धर्म सभा आचार्य उपाध्याय साधु महाराज की भी होती है, लेकिन उनकी सभा को समोसरण नहीं कहा जाता। भावनात्मक तरीके से धर्म सभा को समोसरण का स्वरूप है ऐसा कह दो तो कह सकते हो, लेकिन वो समोसरण नहीं है। समोसरण ये संज्ञा तीर्थंकर भगवंतों की धर्म सभा के लिए है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर, दिव्य ध्वनि खिड़ने पर भी केवली भगवान अगर तीर्थंकर नहीं है तो उनकी सभा को समोसरण तो नहीं कहा जाता। गंधकुटी में विराजमान अरहंत केवली की धर्म सभा कहा जाता है। रामचंद्र जी को केवल ज्ञान हुआ, गंधकुटी लगी, उनका उपदेश हुआ। देशभूषण कुलभूषण महाराज जी का उपसर्ग दूर हुआ, केवल ज्ञान हुआ, उनकी गंधकुटी धर्म सभा लगी, उपदेश हुआ। तो ये उपदेश सामान्य केवली के गंधकुटी के रूप में गंधकुटी में विराजमान होने पर होते हैं। तो धर्म सभा तो है, लेकिन इसे समोसरण नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसमें 12 सभाओं की व्यवस्था नहीं है और गणधरों की व्यवस्था भी नहीं है। तीर्थंकरों की धर्म सभा में गणधरों की व्यवस्था है। अगर गणधर उपस्थित नहीं होंगे तो तीर्थंकरों का धर्मोपदेश भी नहीं होता। सभी तीर्थंकरों को गणधर समय पर मिले, सबका उपदेश हुआ। महावीर भगवान इस मायने में उनके केवल ज्ञान के उपदेश में 66 दिन का घाटा लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि केवल ज्ञान तो हो गया महावीर भगवान को, पर उनका उपदेश नहीं हुआ। और कितने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी? 65 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। 66वें दिन दिव्य ध्वनि खिरी। कैसे अंदाज लगाएं इसका? बैसाख शुक्ला दशमी को महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। क्या? महावीर मुनिराज को केवल ज्ञान कब हुआ? बैसाख शुक्ला दशमी को हुआ। अब बैसाख शुक्ला दशमी से ज्येष्ठ शुक्ला दशमी 1 महीना हो गया, और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी से आषाढ़ शुक्ला दशमी 2 महीना हो गए। तो 60 दिन तो ये निकल गए, एक ज्येष्ठ का और एक आषाढ़ का। अब आषाढ़ शुक्ला दशमी से 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा, ये 5 दिन और हो गए। पूर्णिमा की तिथि में इंद्रभूति ने दीक्षा ली तो 5वें दिन पर दीक्षा हुई। फिर अगले दिन उपदेश करना शुरू हुआ, मतलब 66वें दिन दिव्य ध्वनि खिर गई, 65 दिन उपदेश नहीं हुआ। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद भी कितने दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी? ज्येष्ठ शुक्ला दशमी से बैसाख शुक्ला दशमी से ज्येष्ठ शुक्ला दशमी और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी से आषाढ़ शुक्ला दशमी 2 महीने तक, यानी 60 दिन तो ये हो गए। और दशमी से लेकर के 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा 5 दिन और नहीं खिरी, मतलब 65 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, 66वें दिन दिव्य ध्वनि खिरी। अब देखो
महावीर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी 65 दिन का घाटा और लग गया। हाँ, 30 वर्ष में तो दीक्षा ली महावीर भगवान ने, 12 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो 42 वर्ष हो गए। और 30 वर्ष का केवली काल है, केवल ज्ञान के साथ विहार किया तो 30 वर्ष तक विहार किया। अब 30 वर्ष में ये 65 दिन और कम हो गए उपदेश में, इतना। अब तीर्थंकरों के उपदेश के लिए गणधरों की अनिवार्यता होती है, लेकिन महावीर भगवान को इतनी कमी और हो गई। जिस तिथि में महावीर भगवान का पहला उपदेश हुआ वो श्रावणवदी एकम, और उसी को वीर शासन जयंती कहा गया। जिस दिन उपदेश हुआ महावीर भगवान का, उसी दिन से महावीर भगवान का शासन प्रारंभ हो गया। केवल ज्ञान हो गया फिर भी शासन शुरू नहीं हुआ, उपदेश से शासन शुरू होता है। तो इस तरह महावीर भगवान का उपदेश श्रावणवदी एकम यानी प्रतिपदा की तिथि में पहला उपदेश हुआ। आदिनाथ भगवान का समोसरण युग के आदि में लगा। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा कब ली? आदिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि क्या है? चैत्रवदी नवमी। आदिनाथ जयंती आने वाली है। महावीर जयंती तो सब मनाते हैं, उसके पहले आदिनाथ जयंती भी आती, चैत्रवदी नवमी। आज चैत्र का महीना की 2 तिथि है आज। हाँ, चैत्र का महीना शुरू हो गया, 2 की तिथि है आज। तो चैत्रवदी नवमी आदिनाथ भगवान की दीक्षा तिथि है। जन्म तिथि भी है और दीक्षा तिथि भी है। जन्म हुआ था चैत्रवदी नवमी को, और जिस तिथि में उनका जन्म हुआ था उसी तिथि में उन्होंने दीक्षा भी ली। तो चैत्रवदी नवमी जन्म की और दीक्षा की तिथि है, आने वाली है। महावीर भगवान की जयंती तो सभी मनाते हैं, आदिनाथ जयंती भी मनानी चाहिए। लेकिन ज़्यादा जयंतियाँ मनाने लगेंगे तो फिर उतना उत्साह नहीं रहता है, बार बार कौन मनाए। इसलिए महावीर जयंती बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। लेकिन अब महावीर जयंती पर भी बहुत गड़बड़ियाँ होने लगी हैं। महावीर जयंती जैसी दिखती नहीं है। क्यों? अब आजकल लोग महावीर जयंती पर शादियाँ करने लगे। क्या करने लगे? शादियाँ करने लगे। अब शादी में अगर 2 परिवारों की शादियाँ हो रही हैं तो उनके रिश्तेदार, कुल कुटुंब के इतने सारे लोग जुड़ते हैं, उतनी संख्या घटने लगती है जुलूसों में, शोभा यात्रा में। तो मतलब महावीर जयंती देख करके शादियां तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, भगवान के कल्याणकों की तिथि है, तुम कुछ भी कर लो ऐसा नहीं। सबके अपने अपने मुहूर्त होते हैं, और खास करके तीर्थंकरों के कल्याणक की तिथि में और महावीर जयंती की तिथि में तो सारे कारोबारों से निर्वृत्त होना चाहिए। सरकार छुट्टी देती है सर्विस वालों के लिए। जैन समुदाय के महावीर भगवान का जन्म दिवस है, सरकारी स्तर पर केंद्र से छुट्टी मिल जाती है। तो सरकार तो छुट्टी देती है, लेकिन जैनी व्यापारी अपनी दुकानें बंद नहीं रखते, अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं रखते हैं तो कितने रखते हैं? जलूस निकला है, विमान अपनी दुकान के पास आ रहा है, आधा शटर गिरा दो, भगवान निकल रहे, आरती कर लो और 150 का नोट रख दो, भगवान जी का विमान आगे निकल गया, पीछे से इन सेठ जी का शटर खुल गया। बस हो गई महावीर जयंती। और शाम को फिर भोजन भंडारे में तो जाना ही जाना है।
भले 100 रुपया देंगे लेकिन मैं परिवार के जाएंगे, क्योंकि वो तो सामाजिक भोजन है ना, सामाजिक भोजन है। नहीं, ऐसा नहीं। महावीर जयंती को सर्विस वाला छुट्टी लेकर के मंदिरों पर, क्षेत्रों पर, तीर्थों पर जाए, सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, अभिषेक पूजा पाठ करे, शोभा यात्रा के जुलूस में सम्मिलित हो, ये होना चाहिए। तभी तो तीर्थंकरों के कल्याणक मनाना अच्छे रहेंगे, ये सर्विस वाले के लिए। और व्यापारी को भी कम से कम सुबह से आधे समय तक के तो प्रतिष्ठान बंद रखने ही चाहिए। अगर पूरे दिन का प्रतिष्ठान बंद रख दें तो क्या फर्क पड़ता है? इतने बड़ी दुकानदारी और व्यापार में अगर एक दिन तुम अपनी दुकान नहीं खोलो तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरे समुदाय वाले छोटे छोटे लोग भी अपने कोई पर्व त्योहार में सब बंद रखते हैं। छोटा नौकरी करने वाला हो, छोटा धंधा करने वाला हो, लेबर हो, कोई भी हो, भैया सेठ जी अब कल नहीं आएंगे, कल हमें वहाँ जाना है, कल हमें ये करना है, कल वो करना है, हम नहीं आएंगे। हाँ, पैसा काटो तो काट लेना, हम नहीं आएंगे, ऐसा कह के चला जाता है, आता नहीं है वापस। तो उसको अपने पर्व त्योहार का महत्व मालूम है तो वो उसमें लगता है। जैनियों को पर्व त्योहार का महत्व मालूम तो है लेकिन उस रूप में मनाते नहीं हैं। भगवान को तो खूब मानते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन दुकान धंधा छोड़ा नहीं जाता। हाँ, भगवान जी आ गए दुकान के सामने, आरती उतार ली, पैर पड़ लिए, 150 का नोट चढ़ा दिया, अब भगवान जी आप आगे जाओ, हम अपनी दुकान खोल रहे। ये व्यापारियों के हाल हैं। तो अब ऐसे व्यापारियों के लिए सरकार भी कहती है कि अगर तुम दुकान बंद नहीं कर रहे, तुम सरकारी स्तर पर छुट्टी देना भी बंद कर रहे। जब तुम दुकान बंद नहीं कर रहे अपने समुदाय में, व्यापार में, तो हम छुट्टियां क्यों दें? सरकार फिर भी छुट्टी दे रही है, उसका उपयोग भी करना चाहिए। तीर्थंकरों के कल्याणकों को अच्छे उत्साह से, पूजा पाठ से, प्रभावना के अंग को लेकर के, नगर फेरी निकाल करके, श्री जी की शोभा यात्रा निकाल करके, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, हॉस्पिटल में मरीजों को दवाई दे करके, उन्हें फल आदि का वितरण करके, अनाथालय में भोजन आदि का दान दे करके और अन्य तरीकों से जरूरतमंद की आवश्यकताओं की पूर्ति करके भगवान महावीर स्वामी के कल्याणक को केवल जैनियों का नहीं, जन जन का कल्याणक बनाना चाहिए। जन जन को ये लगे कि जैनियों के भगवान का कल्याणक है, तब तो जैनियों की पहचान बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। भगवान आए, जुलूस निकल गया, अपनी अपनी दुकानें खोल ली, सर्विस वाले ने छुट्टी मिल गई, घूमने फिरने निकल गया, महावीर जयंती का कोई जुलूस नहीं निकाला। ऐसे काम बनने वाला नहीं है। तो ऐसे कल्याणकों में तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक होते हैं। केवल ज्ञान के कल्याणक पर तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा होती है, जिसका नाम समोसरण होता है। समोसरण शब्द का अर्थ क्या है? समान भाव से सभी जीवों को जहाँ पर शरण प्राप्त हो। क्या? समान भाव से सभी जीवों को जहाँ पर शरण प्राप्त हो, उसका नाम है क्या? समोसरण। समोसरण, समान भाव से सब जीवों को। सौधर्म इंद्र आए, उसको भी जगह है, छोटा इंद्र आए, उसको भी जगह है, सामान्य देवी देवताएं, उनको भी जगह है,
चक्रवर्ती आए उसको भी जगह है, चक्रवर्ती के नौकर चाकर आए उनको भी जगह है, मंडलेश्वर राजा आए उनको भी जगह है, अर्धमंडलेश्वर राजा नारायण प्रतिनारायण आए उनको भी जगह है, और त्रियंचों में सिंह बैठे, हाथी बैठे, सभी जानवरों के लिए जगह है, मेंढक को बैठने को भी जगह है। सम्राट श्रेणिक जहाँ बैठ रहा है वहीं पर मेंढक भी जा कर के बैठ रहा है। ये जो व्यवहार है ये समूह शरण में होता है, होता कि नहीं होता? ऐसा व्यवहार वहाँ कोई ये नहीं कह सकता है हम आ गए हैं तो तुम नहीं आ सकते हो, नहीं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा के भाव नहीं, खाने पीने के भाव नहीं, कोई भी बाधाएं नहीं, कोई भी व्यवधान नहीं। वहाँ पर समोसरण सभा में सब आराम से बैठ जाते हैं, किसी को सर्दी नहीं लगती, किसी को गर्मी नहीं लगती। समोसरण की महिमा बता रहे, किसी को गर्मी नहीं, किसी को सर्दी नहीं, किसी को स्टूल ले जा कर के बैठने का कोई विकल्प नहीं कि अब हमारा स्टूल कहाँ गया, हमारा कहाँ गया स्टूल है, उठा उठा करके ले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं, वे अपनी कुर्सी ले जा रहे, वे अपने स्टूल ले जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, वो तो सब जगह ऐसे ही चलता रहता है ना। देखो सभा में वे अपनी अपनी कुर्सियाँ खींच करके ले जा रहे हैं, वो अपने अपने स्टूल ले करके जा रहे हैं, पंखे के नीचे जाके बैठेंगे, हैं, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रार्थी हारी मन हारी है। ये सब छोटी छोटी सभाओं में करना पड़ती है। तीर्थंकर भगवान की सभा में ना किसी को गर्मी है, ना किसी को सर्दी है, ना किसी को भूख है, ना किसी को नींद है, ना किसी को मच्छर है, ना किसी को मच्छरदानी है है कुछ नहीं, सब चल रहा है। भगवान की सभा में सब शांति शांति शांति। पैरों के दर्द, घुटनों के दर्द, हाथों के दर्द, माथे के दर्द, कमर के दर्द सब ठीक हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। लड़ते झगड़ते भी कोई आ रहे हों तो समोसरण आते साथ ही उनके परिणाम शांत हो जाते हैं। हाँ, बढ़िया, वहाँ पर सब मंद मंद बयार, पुष्प सुगंधी, सब अष्टप्रातिहारियों के साथ सब चलता रहता है। तो ऐसे समोसरण का वैभव है। और रायपुर नगर वाले छत्तीसगढ़ में समोसरण का विधान करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? समोसरण का विधान। मालवी रोड के मंदिर आदिनाथ मंदिर में समोसरण विधान प्रारंभ हो रहा है, पात्रों का चयन हो रहा है, ठाट बाट से समोसरण का विधान हो रहा। तो ये समोसरण की महिमा है, जहाँ पर सभी जीवों को समान भाव से भगवान की शरण मिले, उसका नाम समोसरण है। ऐसा समोसरण का विधान यहाँ पर हो रहा है।